बता दें कि 70 साल में ये पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार बढ़ते नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य जीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच एक करार हुआ था। इसी के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा। ये चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो पालपुर नेशनल पार्क में दिखाई देंगे। 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार, सुनहरी खाल पर काले धब्बों से पहचान, शिकार पर झपटने के लिए दबे पांव चाल, दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव चीता। ये रफ्तार, ये गुर्राहट, और घने जंगल में टहलता चीता 70 साल बाद भारत में नजर आएगा। 70 साल बाद दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता भारत लौट रहा है। सत्रह सितंबर यानी वो तारीख जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है और इस बार ये तारीख यानी 17 सितंबर और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी देश को एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जिसे भारत की आवाम ने 7 दशकों से नहीं देखा है। 17 सितंबर को देश में 1-2 नहीं बल्कि 8 खास मेहमान आ रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया आपको भारत आ रहे इन खास मेहमानों से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीर दिखाएगा जो आज से पहले कहीं नहीं देखी गई है। तो आज ये चीते जो हैं भारत आ ही जाएंगे। 8 चीते आज भारत आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तोहफा है। 70 साल में ये पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार बढ़ते नजर आएंगे। जी हां, चीते नजर आने वाले हैं अब भारत में। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है और ये मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। आज वो अपने 72वें जन्मदिन पर ये देश को तोहफा सौंपने वाले हैं। बस कुछ ही देर में पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे। वहां वो पहुंचकर ये जो 8 चीते आ रहे हैं, बता दें कि नामीबिया से ये 8 चीते आ रहे हैं जो वहां से रवाना हो चुके हैं, बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे। पीएम मोदी इनका कूनो नेशनल पार्क में वेलकम करेंगे और ये चीते यहाँ आधे घंटे तक पीएम मोदी यहाँ रुकेंगे और नेशनल पार्क में 30 दिनों तक इन चीतों को रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर ये सबसे बड़ा गिफ्ट भारत के लिए। 70 साल बाद एक बार फिर से भारत में लौट रहे हैं चीता। सबसे तेज रफ्तार वाले ये जीव अब भारत में नजर आएंगे और इनका वेलकम करने के लिए खुद पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी बस पहुंच जाएंगे।
मोदी का जन्मदिन है। आज बेहद ही खास दिन रहने वाला है। हम इस वक्त कूनो के टिकटॉली गेट पर मौजूद हूँ। यही वो गेट है जहाँ से सारे वीआईपीज जो है वो एंटर करेंगे। यहाँ से 18 किलोमीटर आगे जाके कूनो का गेट और उसके लगभग 20 किलोमीटर आप जब जंगल में जाएंगे तो पालपुर का इलाका है, जहाँ पर चीतों को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो छोड़ेंगे। और जब चीते मध्य प्रदेश की धरती पर छोड़े जाएंगे उसके बाद जो अगर बात करूँ मध्य प्रदेश की या फिर देश की, पूरे विश्व में इकलौता भारत एक ऐसा देश होगा कि जो बिग कैट के मामले में 5 जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पाई जाएंगी, क्योंकि पहले से यहाँ तेंदुआ, बाघ, शेर और हिम तेंदुआ मौजूद है। लेकिन जो चीता है वो यहाँ विलुप्त हो चुका था 1952 में। उसके बाद अब 70 साल बाद एक बार फिर चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहा है। एक बात और बता दूं रीनू कि यही वो इलाका है, मध्य भारत का वो इलाका है जहाँ पर आखिरी चीते देखे गए थे। लगभग 1947 से 48 के बीच में उन चीतों का शिकार किया गया था। और अब जब एक बार फिर मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्विस्थापन की योजना शुरू हुई है या बात चली थी, तो उसके लिए भी कूनो को चुना गया, यानी वही इलाका जहां से पहले चीते विलुप्त हुए थे। और उसी इलाके में एक बार फिर बसाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री यहां पर 8 चीतों को छोड़ेंगे, जिसमें से 5 मेल चीते हैं और 3 फीमेल चीते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। अगर आप शिवपुरी से या ग्वालियर से कहीं से भी अगर आप कूनो की तरफ आते हैं तो किसी से भी आपको रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के जो आपको बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स मिलेंगे। ये बताता है कि इस इलाके के लोग जो है कितने उत्साहित हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2009 में जब चीता के विस्थापन की योजना पर काम करना शुरू हुआ था और 2010 में एक कमेटी बनी थी और उसके बाद ये तय किया गया था कि अगर कूनो में, अगर पूरे देश में अगर चीतों को बसाना है तो कौन से इलाके वो मुफीद होंगे। तो 10 ऐसे इलाके थे जिनको चिन्हित किया गया था। उसके बाद ये तय किया गया कि कूनो में ही सबसे मुफीद जो माहौल है वो चीतों के लिए है। और अब जो है वो दिन आ गया है जब चीते यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें या देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पुलिस की तैनाती की गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों को पास जारी किए गए केवल वही लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें या देश के लिहाज से कहें एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मध्य प्रदेश के हिस्से में, खास करके नरेंद्र मोदी पीएम के जन्मदिन पर, जो जन्मदिन का मौका है उस पर मिलने जा रही है। जी तो कूनो नेशनल पार्क में आज एमपी के कूनो नेशनल पार्क में आज 8 चीते आ जाएंगे। पीएम मोदी खुद यहां पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में पीएम पहुंचेंगे और इन चीतों का वेलकम किया जाएगा। 70 साल बाद देश में ये दुनिया का सबसे तेज जानवर जो है ये रफ्तार भरता नजर आएगा। 8 चीते पहले 30 दिन तक नेशनल पार्क के बाड़े में ही रहेंगे और पीएम मोदी खुद आज पहुंच रहे हैं ग्वालियर। इसके बाद इन चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। कुछ ही देर में बस पीएम पहुंचने वाले हैं। 9:45 पर पीएम ग्वालियर पहुंचेंगे और इसके बाद ये 8 चीते आज भारत को मिल जाएंगे।